आयन एक्सचेंज कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं और यही कार्बनिक तत्व प्राकृतिक रूप से चिलेटिंग एजेंट का भी काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, कार्बनिक तत्वों को समझने के लिए आपको ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया को समझनी पड़ेगी। जैसे प्रकृति ने जो भी बनाया है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, हम हो या कोई अन्य जीवित प्राणी हो या फिर बेजान पत्थर हो, सभी को जीवाणु मिट्टी की गर्मी और मिट्टी का दबाव तब तक तोड़ते रहते हैं जब तक कि वो ह्यूमस यानी ह्यूमिक पदार्थ न बन जाए, और ये बनने में लाखों साल भी लग जाते हैं। लेकिन एक बार ये ह्यूमिक पदार्थ तक टूट गए, उसके बाद ये आगे नहीं टूटते। अब दोस्तों, ह्यूमिक पदार्थ में मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। पहला ह्यूमिक एसिड, दूसरा फल्विक एसिड और तीसरा ह्यूमिन। अब ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड तो कई प्रकार से फायदेमंद होता है पौधों के लिए, लेकिन ह्यूमिन क्योंकि काफी बड़ा और भारी होता है, इसलिए जब तक ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड ह्यूमिन के साथ है, तब तक ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड भी अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए ह्यूमिक एसिड का प्राकृतिक रूप, जिसको कई वीडियो बनाने वाले लोग कोयले का चूरा भी कहते हैं, वो 50 रुपए किलो होता है। लेकिन शुद्ध ह्यूमिक एसिड जो होता है वो 1500 रुपए लीटर तक भी हो सकता है। अब दोस्तों, इसको शुद्ध करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पहले इसका घोल बनाया जाता है, फिर उसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर उसका pH 1 तक ले जाते हैं, और जब pH 1 के आसपास पहुंचता है तो उसमें से ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड दोनों वाष्पित हो जाते हैं, जिसमें से ह्यूमिक एसिड